वार्ता सुनने वाली सब बहन आंखें मधुसूदन त्रिवेदी के राम राम। आज आपके दशा माता की वार्ता सुन ही रही हूँ। चैत्र को महीनो आयो, दसवीं तिथि आई। सब बई बहन होण नही धोए ने पूजा पाठ करे। रानी अपना महल का ऊपर चढ़ी ने देखी रही थी कि पूरी गांव की महिला होण पीपल का नीचे इकट्ठी हुई है। उन्होंने अपनी दासी से पूछा कि दासी, आज कई बात है, गांव की महिला ना यहाँ इकट्ठी क्यों हुई? तो दासी ने क्यों कि आज दशा माता को दिन है और गांव की महिला हों सब यहाँ पूजन करी रही है। रानी ने क्यों कि जा दो रोलीना, मैं भी पूजा करूँगा। सी झट गई, दो रोलीना आई। रानी ने भी अच्छी तरह से दशा माता को पूजन करियो। राजा साहब शिकार पे गया हुआ था, शिकार से आया तो उनने कहीं देखियो कि रानी का गला में एक धागो बंधियो हुआ है। राजा साहब नाराज हुआ कि रानी साहब, तुम्हारे हीरा मोती माणक मोती कहीं कम पड़ी गया था, जो ये धागो भी तुमने बांध दियो। करीने जो है वो धागो तोड़ी ने जलती हुई सिगड़ी में पटकी दियो। रानी ने क्योंकि हो राजा साहब, यो तो अपनी घर की दशा को दोरो थो, यो तो हमने कहीं करियो, बहुत अनर्थ हो गयो। तो करीने रानी ने जो है वो धागो उठायो, पानी में घोली ने पी गई। अब दशा माता तो रुष्ट हुई। उना दिन से जो है राजा को राज्य धीरे धीरे नष्ट होने लगियो। एक दिन राजा जो है अपना भाई का साथ में जुओ खेलने लगियो। जुआ में सारो राजपाट हरी गयो। तो राजू वहाँ से चलियो। चलते जो है तालाब का किनारे पहुँचा। राजा को भूख लगी तो उन्हें सोचो कि यहाँ से कहीं न कहीं उन्होंने झट मच्छी ना तालाब में तीरती थी, तालाब में से मच्छी निकाली ने रानी के दी कि आप भूंजी लो, मैं गाँव में से कहीं भोजन हो तो ली ना हो। रानी ने मच्छी भूंजी। राजो गांव में गयो। गांव में से एक जगह भोजन चली रही था तो वहाँ से परसों लीना आयो। तो जैसे गांव से बाहर निकलियो परसों लीने, तो एक चील ने झपट्टो मारियो और वो परसों लीने उड़ी गई और उकाम से एक चावल राजा की मूछ पे चोंटी गयो। अयाड़ी जो रानी ने जो है मच्छी ना भूंजी थी, वे भूंजी हुई मच्छी ना जो है जिंदी हुई ने तालाब में कूदी गई। उको राखोड़ो रानी का मुँह पे चोंटी गयो। वहीं से राजा साहब आया, उन्होंने कहा चलो रानी साहब, तो बोला हो चलो राजा साहब। दो ही मन समझी गया, एक दूसरा से कहीं नहीं पूछो। चलते आगे गया तो का मित्र को गांव आयो राजा का। उन्हें कहा चलो हमारा मित्र से मिलता चला। चलो ठीक है। मित्र का घर गया। मित्र ने खूब आओ भगत करी और पत्नी से की ने भोजन बनवायो। राजा रानी भोजन करने लग गया तो उनका मित्र की पत्नी को एक नवलखो हार जो है सामने खूंटी पे टंगियो वो थो, जिसमें मोर की आकृति को घोड़लो बनियो वो थो। राजो इधर जैसे भोजन करने के बैठियो तो उन्हें कहीं देखियो कि जैसे जैसे राजो गोल ले रोटी का वैसे वैसे वो मोर को घोड़लो जो है उन्हें हार के निकल तो जाए, एक एक मोती। राजो भोजन करे जब तक वो पूरो हार वो मोर निगली गयो। राजा ने सोचो कि आज यो लांछन मारा ऊपर लगेगो, पर कहीं करी सकता है। चलो राजा रानी वहाँ से भोजन करीने निकलिया। रानी वहाँ से निकली गया। दोस्त की पत्नी ने देखो कि मारो यहाँ नवलखो हार थो, वो हार नहीं है, लो ये तुम्हारा मित्र ना जो है मारो हार चुराने ली गया। उन्हें क्यों देखो भी ऐसा नहीं है, तो राजा है, कोई बिखा को मारी थो, एक आवाज़ तो उनकी ऐसी दशा है। मारो दोस्त असो नहीं है, हूँ था कि दूसरा हार बनवी दूँ, तू चिंता मत कर। ऐसे करी चलते राजा रानी अपनी बेन का गांव का पास में पहुंचे। उन्हें कि चलो बेन का खबर पहुंचे कि थारा भाई भोजई आया है, तो थार से मुंडे मिलनो। बेन का ने जब खबर गई तो उन्हें पूछो कि कसी दशा में है, तो उन्हें क्योंकि असच फाटा टूटा है, कोई लाव लश्कर कहीं भी नहीं है, मगर तो कोई राजा सरीका तो नहीं दिख रहा है। पर उन्हें क्यों कि थारा भाई भोजई है तो हमने आपके की दियो। उन्हें क्यों एक काम करो, बासी रोटी ना थी, छाछ में कोड़िया गड़ी ने तपेला में दी दिया और की दियो कि यदि मिलना आवे तो वहीं पाछे से आवे, आगे से आवेगा तो हमारा देवर जेठ लाजे मरेगा। वो तपेला को असा को असो जईने जो है राजा रानी के वहाँ की जगह दियो। उनने वहाँ की जगह एक शिला का नीचे उन्हें तपेला के भंडार कर दियो और आगे बढ़ी गया। आगे बढ़ते उन्होंने क्यों कि राजीव साहब आप एक काम करो, हमारा पीछे पीछे कब तक घूमोगा, मारो दंड आप क्यों भुगतो, आप आपका पियर चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं राजा साहब,
अपन ने एक दूसरा का साथ निभाने को वचन दियो है, मैं आपका साथ में जुड़ूंगा। राजा मन में मन सोचियो कि रानी साहब हमारा पीछे जो है बहुत दुख उठाई रहा है। रात्रि में जो है राजा साहब सोने लग गया। एक जगह दो ही जना सोया था, तो राजा ने, रानी साहब सोवे है नहीं। राजा ने क्यों रानी साहब सोई, तो बोले नहीं मारे डर लगे, शायद आप मारे छोड़ी ने चले जाओगा। बोले नहीं रानी, कहाँ भी नहीं जाऊँगा, आपके छोड़ी ने अब कहाँ जाऊँगा मैं। पर रानी का विश्वास नहीं हो तो राजा ने करी है कि अपनी धोती का आधी पेरी और आधी बिछाई दी, और राजा रानी दो ही सोई गया। बोला अब तो मैं नहीं जा सकता। राज ने क्यों, ठीक है। अब रानी तो थकी भगी थी, नींद लगेगी। नींद लगेगी तो राजा साहब ने तो झट उठा, आधी धोती वहाँ से फाड़ी और ऐसा कसा निकल गया। रानी के नहीं उठाई, राजा निकल गया। रानी ने जब देखा कि ओहो हो अब तो सवेरे नींद खुली, तो राजा साहब तो निकल गया, अब कहीं करूँ। पड़ोस में एक पनघट थो, पनघट का पास में गई और वहाँ जो है उन्हें, क्योंकि तुम्हारे यहाँ की जगह ये रानी साहब है, इनका यहाँ की जगह कहीं काम हो तो हमारे दिलवे दो, मैं रोटी साटे भले ही काम करया करूँगा। तो उन्हें कहा ठीक है हम पूछ ही लाँगा, पर एक काम कर जो हूँ 2-3 काम नहीं करूँगा। कोई का ऐठा बर्तन नहीं मांजूंगा, कोई का बिस्तर नहीं हेड़ूंगा, छोरा छोरी ना का बाड़ो त्या नहीं धोऊंगा, असो जो है ये 2-3 काम नहीं करूँगा। यो तुम्हारी रानी साहब से पूछ लीजिए। तो बोले हो ठीक है। दासी ना रानी कने गई, उनने पूछो कि एक बई है ऐसी दुखियारी है, पर उन्हें क्यों कि 2-3 काम नहीं करूँगा, तो क्योंकि हो अपना यहाँ मुक्ता काम ना लिया बेचारी खंजा की जगह रीचा आएगी। अब रानी वहाँ चली गई। राजा साहब वहाँ दूसरा गांव में एक तेली गाय की जगह घाणी पर गया, वहीं राजा साहब तेली पर घाणी करे। अयाड़ी रानी जो है दासी बनी ने अपनी मासी गाय की जगह लगेगी। एक समय कहीं हो कि राजा तालाब पे पानी पिलाने आया, उना समय पे रानी भी जो है तालाब पे गई थी। उन्होंने कहा आप कहाँ हो, तो बोले मैं वहाँ हूँ। कब मैं यहाँ मासी गाय की जगह जो हूँ। कि चलो ठीक है, दो ही मन मन वहाँ से समझी गया, अपना अपना काम पे लगी गया। करते 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 यो दशा माता को दिन आयो। रानी ने जो है आज राजमहल में की दो कि देखो हूँ आज दशा माता को दिन है, हूँ यहाँ की जगह नहीं, मारे तालाब किनारे पूजन करूँगा, मारे तो आप सामग्री दी दो तो मैं वहाँ बनाऊँगा खाऊँगा, वहाँ की जगह वो करूँगा। वहीं आड़ी राजा के खबर पहुँचे दी कि यहाँ आड़ी आई जाजो, इतनी वक्त अपन पूजा कर लांगा, तब वहीं निकल जाजो, हूँ यहाँ आड़ी जाऊँगा। राजा रानी झट वहाँ की जगह अच्छी तरह से उन्होंने फिर से दशा माता की पूजन करियो। दशा माता की पूजन करीने राजो तो अपना तेली का यहाँ चली गई, रानी अपनी मासी का यहाँ की जगह ही की वापस। अब रानी का आने का बाद में कहीं है कि दशा माता को जब पूजन करी नहीं थी तो माथो नहीं थी, बाल खुला था। उन्हें एक दासी को क्यों कि ले मारो माथो देखी दे। दासी जैसे माथो देखने लगी तो उन्हें कहीं देखो कि उनकी पद्मा बैक है, जसो पदम थो माथा में, ऐसा को सोच पदम इन्हीं बैक है। वह झट गई रानी का पास में और उन्हें क्योंकि जसो अपनी मासी की नानी का पदम है नहीं, असो पदम इन्हीं बैक है। मकद दिखे अपनी पद्मावती बैज है दमयंती ने क्योंकि हट गेली। असो कहीं वहाँ तो माँ की जगह राजपाट करी रही होगी, यहाँ की जगह कहीं करे वहाँ। उनके नहीं तुम बात मानो या मत मानो, मक तो बीज दिखा। रानी ने झट बहानो बनायो, उन्हें दासी को दूसरी जगह भेज दी और रानी का क्योंकि ला बेटा आ हूँ थारो माथो देखी दूँ। माथो देखने लगी तो देखे तो ऊँच पदम। उनके बेटा यो बरन तने क्यों छिपायो, कहीं कमी पड़ी की थी। रानी ने सगड़ी घटना सुनी थी कि हमारे साथ में असो असो हो। तो बोले वी कहाँ है, तो बोले वी माँ की जगह तेली कहाँ की जगह काम करे है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उनने वहाँ की जगह से झट खबर पहुँचाई, उनके बुलवायो और उनके खूब अच्छे से पाछा राजपाट देने खूब राख्या। राजपाट देने के बाद में उन्होंने क्योंकि अब बहुत समय हो गया, अब हम वापस हमारा घर जावा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। वहाँ की जगह से अच्छी तरह से उनके लाव लश्कर खूब हीरा जवाहरात ने सब दीने विदा करिया। वहाँ से चलते 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 आया तो उस बेन को गांव आयो। उन्हें झट खबर पहुँची भाई भौजाई आया है, मिलने के बुलाया है। उनने बेन ने पूछा कि कैसी हालत में है, क्योंकि अब तो खूब लाव लश्कर फौज फाटो खूब साथ में है। झट जो है मेन बेन ने मांग मांग मोती पुराया और झट आरती की थाली लेने वहाँ की जगह क्योंकि जाओ
गाजा बाजा से उनके लीन आओ। झट दासीना वहाँ की जगह गई और उनके अच्छी तरह से बधाया। बेन ने वहाँ की जगह जो है उनका तिलक लगायो और क्यों कि नहीं अब घरे चलना पड़ेगा, आप घरे चलो। तो उन्हें क्यों कि नहीं थारा देवर जेठ लाजे मरेगा, हम तो यहाँ से अच्छा है। और उनको उस तपेलो जो उन्हें बासी कोड़िया को दियो थो ऐसा को सो उन्हें सिला का नीचे से निकाले दियो तो काम में सब खूब हीरान मोतीन अच्छा खूब हो गया। बेन वहाँ से निकली गई, वहाँ से चले आगे चलते 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 अपना मित्र का गाँव में आया। उन्होंने कहा चलो मित्र से मिलता चला। झट जो है मित्र का गाँव पे गया, मित्र का घर पे गया। वहाँ की जगह जी ने अलम पड़ी तो उनको नहीं चलो साहब भोजन करोगा तो उन्हें झट अपनी पत्नी के क्योंकि भोजन बढ़ाओ, हमारा मित्र आया है। बोले हो एक पहला आयो तो जो हमारो हार चोर लियो और एक कहीं मालूम कौन आयो है, कहीं मालूम कहीं करेगा। बोले देख असो मत करे, तू अच्छी तरह से भोजन बना। उन्हें झट जो है पति को कहणो माने ने भोजन बनायो। राजा रानी माँ की जगह भोजन करने लगे तो कहीं देखे कि जब से जैसे राजो मुंडा में कोड़ ले रोटी का वसाज वसाज उस सामने को घोड़ लो पाछा भी हार का मोती ना उगड़ी रहो है। उन्हें झट अपना मित्र को क्योंकि देख भैया तने सोचो होगो कि राजो अपना एक जगह आयो थो, यो मारो हार चोर लियो, देख मारा में उना समय पे बिखो थो, यो खूंटी पे को हार वो मोर निगली रियो है, उगली रियो है। उन्हें क्यों नहीं झट जो है मुना मित्र की पत्नी ने 5 पर कम्मा लगाई न उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने तुम्हारे पे चोरी को इल्ज़ाम लगायो थो। माँ की जगह से अच्छी तरह से चलिया। चलते 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 उस तालाब को किनारो आयो। माँ की जगह जो है देखा कि बीच मच्छी ना जो है तड़ी हुई माँ की जगह भूंजी हुई पड़ी है। रानी ने कहा कि देखो राजा साहब तुमने सोचो होगा कि रानी को भूख लगी होगी तो रानी मच्छी खाएगी, और तो कि देखो तब ने सोचो होगा कि इतना मोटा गांव में कहीं तुम्हारे कहीं खाने का नहीं मिलियो। वह देख लो चील ऊँच परसोली ने घूमी रही है। तो ही माँ से चलिया चलते 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 अपना राज्य में आया। राज्य में आया तो झट जो है सब न गई बधाई ने उनके खूब बधाया। भाई ने भी क्योंकि भैया यो थारो राजपाट मार से तो नहीं संभले, यो राजपाट तू संभाल। तो दशा माता को असोधन आयो, वापस उका अच्छी तरह से खूब राजपाट मिल गयो। हे दशा माता पहला वक्त टूटमान हुई ऐसी कोई मत हो जो, और बाद में टूटमान हुई ऐसी सब कोई हो जो। ऐसी दशा माता की कथा है। मना एका में मासी को क्यों है बहुत सी बहना एक है माँ को रूप दे। माँ को मैंने एका वास्ते नहीं क्यों है क्योंकि माँ किसी भी हालत में बेटी के पहचान ले। हाँ मासी एक बार थोड़ी सी भ्रमित हुई सकती है, एका वास्ते मैंने माँ की जगह मासी को उदाहरण दीने इन्हीं कहानी के पूर्ण करिए। जय दशा माता की जय।